हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप बस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था CUT 2024 के बारे में कि वो क्या एग्ज़ाम होता है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से कॉलेजेस उसको लेते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या एग्ज़ाम डेट्स होने वाली हैं। सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है एटसेट्रा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल टेस्ट की, जो कि CUT का एक एग्ज़ाम होता है एप्टीट्यूड बेस्ड। इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, इसकी हम सब डिटेल आज बात करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या जनरल टेस्ट का पैटर्न होता है। तो इसके अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आपको ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत को आंसर के लिए आपके -1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट होती है। इसमें आपको CBT, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो मोड ऑफ कंडक्शन है CBT का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट इसमें आपको रफ के लिए पेन एंड पेपर भी मिलेगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, ये MCQs को होने वाले हैं और ये मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो 30 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके: असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, पंजाबी, मराठी, तमिल, मलयालम, उड़िया, तेलुगु एंड उर्दू। इन सारे लैंग्वेजेस में ये एग्जाम्स अवेलेबल होने वाले हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? ये एक टॉपिक है जो बेसिकली मैथ्स जो आपने पढ़ी है टिल 8, उसको वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके बेसिस है। तो इसमें होता है सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज दो टाइप की होती है, एक होती है नंबर सीरीज जो कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे, और एक होती है अरिथमेटिकल जो नंबर न्यूमेरिकल सीरीज जो होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे की क्लासेस में। उसके बाद अरिथमेटिक रीजनिंग होती है, उसके बाद अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें चार्ट्स होते हैं। हम अलग अलग चार्ट्स के बारे में सीखेंगे कि उन चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। डेटा सफिशिएंसी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सब बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है क्योंकि आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट से उनका आंसर दिया जा सकता है, किसी एक से दिया जा सकता है, किसी से भी नहीं दिया जा सकता है। तो डेटा सफिशिएंसी भी बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको पढ़ना है। नंबर सीरीज की बात हमने कर ली है। प्रॉब्लम ऑन एजेस आपने स्कूल्स में काफ़ी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस में, तो आगे भी आएगा, हम अच्छे से करेंगे और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी होंगे। हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और उन 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे अपने एंड पे। अगर आपको कोई डाउट आता है इस बिटवीन किया है ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, तो आप उस वीडियो की कमेंट में क्वेश्चन को डाल दोगे। हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चन को उसी डाउट कमेंट सेक्शन में हम सॉल्व करेंगे। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक ही क्वेश्चन से लगभग बार पूछे जाएंगे तो हम उसको डाउट सॉल्यूशन भी डाल देंगे। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है कि जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक होते हैं? इसके अंदर टॉपिक होते हैं एनालॉजीज के, इसके अंदर होता है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, जजमेंट एंड रीजनिंग होती है, लेटर सिंबल सीरीज होती है, लॉजिकल एनालिटिकल सीरीज होती है, मिरर मॉट इमेजेस होते हैं, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन। मैं जानता हूँ कि आप सबके लिए टॉपिक बहुत नए हैं, आपने पहले नहीं पढ़े हैं या पढ़े, कुछ लोगों ने पढ़े भी हैं तो उन्होंने कभी ऐसा कोई एग्जाम में क्लियर नहीं किया है एप्टीट्यूड बेसिस पे। तो फिर क्या है, हम ये सारे टॉपिक्स को बेसिक्स से कवर करेंगे और सबके साथ हम प्रैक्टिस टेस्ट भी देते जाएंगे, जिससे हमारा जो प्रैक्टिस है वो उतना हो जाए कि जब हम एग्जाम देने बैठेंगे हमें लगेगा ही नहीं कि हमें नहीं आता, ये हमारे लिए कुछ नया है। ठीक है, हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे अच्छे से, बेसिक्स टू एडवांस पढ़ेंगे। इन आने वाले 45 डेज में रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, हर टॉपिक की वीडियोस आती रहेंगी, हमारे सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अब जो लास्ट के दो टॉपिक्स है ना, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स एरर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑब्वियसली हमने नहीं पढ़ा है, हमारा जो इसलिए जो क्वेश्चन उन जो टॉपिक्स के बेस हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग, हमने कभी रीडिंग नहीं करी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये अभी शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, हम डेली 15 to 20 मिनट्स रीड करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे। मैं आपको और भी
जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको अपनी रीडिंग करनी है। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे 20 मिनट्स 25 मिनट्स पर डे 30 मिनट्स, आप उतना बेटर अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही तेज क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, लोगों से जल्दी समझ पाओगे और इससे आपकी स्पीड इन्हेंस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो ये हमारा अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक्स हैं अलजेब्रा, आपने स्कूल में पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, रोड्स एंड स्ट्रीम्स, ज्योमेट्री, HCF LCM, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप्स, परसेंटेजेस, probability, problems on trains, profit and loss, ratio and proportion, simplification and approximations, statistics, time and work। ये सारे टॉपिक्स हम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको कवर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे आने वाले वीडियोस में। बस आप स्टे रहिए, टूट रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एक सीट दिलाता है, जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है, आप स्किल आपका होना शुरू हो जाता है, आप इम्प्रूव करना शुरू करते हो, ग्रो करते हो अपनी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें हमारे टॉपिक्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स होता है, लॉजिकल डिडक्शंस होती है, सीरीज होती है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है इसमें। तो ये सब हम पढ़ेंगे, बट आपको बस साथ में बने रहना है। जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज में अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको किस साल में कौन सा अवार्ड मिला है, बेसिकली करंट ईयर का ज़्यादा पूछा जाता है, लास्ट 1 साल 1.5 साल में आप पढ़ लीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आपको ये सारे टॉपिक्स लिख के लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ कैसे कवर कर सकते हैं 40-45 डेज, बट उनको भी पता है कि आप 40-45 डेज में इतना कवर नहीं कर पाओगे। तो वो लोग भी करेंटली जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड है, जो भी रिसेंटली हुई है इंडिया से रिलेटेड या इंडिया बहुत अदर कंट्री से रिलेटेड, वो इसमें आपसे पूछा जाएगा। एंड वो बहुत ही आपको प्रैक्टिस करते करते, जैसे आप मॉक्स दोगे उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप टेस्ट सीरीज में टॉपिक टेस्ट दोगे उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप सीखते 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 अच्छा कर लोगे। ये टॉपिक्स भले बहुत हैवी दिख रहे हैं, बट जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो करंट अफेयर्स हैं वो लास्ट के 4-5 मंथ्स के ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली, क्योंकि उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे। तो अब बेसिकली क्या बात करते हैं कि अब अगले 45 डेज में क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम हर एक टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया इन डिटेल पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको वीडियोस बेसिक टू एडवांस के दूंगा, जिसमें हम सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको अपनी की रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है। 25-30 मिनट्स रीडिंग आपको पर डे करनी है मॉर्निंग में। उसके बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर टेस्ट होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाओगे, देखोगे, कर दोगे, इसीलिए आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। जैसे हम रीड करेंगे तो जो वर्ड्स में नहीं आते उसे नोट डाउन करेंगे, 5-6 वर्ड्स। अगले दिन जब हम दोबारा रीड करने बैठेंगे तो हम 5-6 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे लेवल पे ये आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, अच्छी हैबिट है रीडिंग। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट खरीदना है। बहुत कंपनीज के मॉक टेस्ट आते हैं, टेक्स्ट बुक इस होते हैं। दिस इज नॉट प्रमोशनल, बट टेक्स्ट बुक के मॉक्स अच्छे होते हैं सीयूईटी के लिए, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में मिल जाते हैं आपको मॉक टेस्ट, जिसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप सॉल्व करोगे डे बाई डे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट या टेस्ट अपीयर करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली मॉक टेस्ट क्या होता है, वही पेपर होता है 60 मिनट का। जो आप 60 मिनट जितना ज़्यादा उन पेपर्स को सॉल्व करोगे, जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार मॉक चल रहा है, वही तो हमने किया है इतने टाइम से, 40-45 डेज में हमने किया, वही वापस चल रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, टाइमिंग प्रेशर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग टाइमिंग देख के ब्लैक आउट हो जाते हैं कि यार 5 मिनट बचे, आप क्या कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं आगे। तो आप स्टे रहिए, ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जैसे जैसे वीडियोज आती रहे आपको मिलता रहे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अगली वीडियोज़ से हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। हम एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिकली, और उससे हमने पढ़ना शुरू करेंगे।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।